हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो मैं आशा द टैरो कार्ड रीडर आप सभी का डिवाइन टैरो 1111 में स्वागत करती हूँ। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, वो डीपली ट्रूली क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, रीडिंग जो है वो जनरल होगी, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी। सो इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। यदि ऑलरेडी आपने कर लिया है सो लाइक करके कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। ये जो लोग नो कांटेक्ट में है, ये वो लोग भी देख सकते हैं। ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, इन कांटेक्ट है, आप देख सकते हो। ओके, सो हम यहाँ पे बेसिकली आप जिससे भी प्यार करते हो उस पर्सन की यहाँ पे हम एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। देखो पहला ही कार्ड रियूनियन का आया हुआ है, ठीक है, बट मैं इसे नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि यदि इसे आना होगा जरूर ये कार्ड आएगा, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी तक प्रेयर नहीं करा है डिवाइन से। तो चलिए, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करे और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है। डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे क्या है इस पर्सन की डीप फीलिंग्स। रिग्रेट। ओके, सो हम साथ ही साथ टैरोट से भी क्लैरिफाई करके देखेंगे। और बताएं डिवाइन क्या चल रहा है, क्या है इनकी डीप फीलिंग्स। डिटैचमेंट, रियूनियन। देखो मैंने क्या कहा था, यदि इस कार्ड को आना होगा तो ये कार्ड खुद आएगा। देखो आ गया। ओके, इसे कहते हैं हाई इंट्यूशन। ओके, बिकॉज मुझे कुछ चीजें ना डीप में जानना ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, इसीलिए मैं अपने इंट्यूशन को ज्यादा फॉलो करती हूँ। चलो, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। अब हम क्लैरिफाई करते हैं टैरोट से और देखते हैं कि क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। इनकी डीप फीलिंग्स क्या है, डिवाइन गाइड करे और बताए। क्लैरिफाई द रिग्रेट। रिग्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन। रिग्रेट की एनर्जी क्यों है इनकी एनर्जी में। ओके, सो जो कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ओके, क्लैरिफाई द डिटैचमेंट। ये आपके एब्सेंस को ना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इनको फील हो रहा है कि आप जब इनके साथ थे ना तो चीजें काफी ब्यूटीफुल थी। इनके लाइफ में एक मस्ती था, मजाक था, इनका लाइफ काफी स्मूथ तरीके से चल रहा था। एक जिंदगी होती है जिसे हम चाहते हैं ना कि मेरी जिंदगी इस तरीके से हो, हर दिन मस्ती मजाक हो, हर दिन मैं इंजॉय करूं, हर दिन ब्यूटीफुल डे बन जाए मेरा। सो उस तरीके से आपके पर्सन का कहीं ना कहीं डे था। ओके, जब आप इनके लाइफ में थे। बट जब आप इनके लाइफ से निकल के गए हो ना, कहीं ना कहीं इनके करियर लाइफ में देखो उन्नति तो है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि करियर लाइफ डाउन जा रहा है या बहुत ज्यादा डाउन जा चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता, नहीं। देखो करियर अच्छा चल रहा है, फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है, ऑल ओवर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बट इनके खुद के पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं इश्यूज बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो इन्होंने किया ना शायद वो राइट नहीं था। इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ आर्गुमेंट करा, मिसकम्युनिकेशन हुआ आप दोनों के बीच में, बहुत ही हाई चांसेस है ना कि कुछ गलत फहमी आप दोनों के बीच में हो गई। कोई किसी मिसकम्युनिकेशन के वजह से आप दोनों आज एक दूसरे से डिटैच हो, ठीक है। और आपके पार्टनर ने ना आपके जाने के बाद लिटरली हो सकता है कि किसी पर्सन को एंटरटेन किया, किसी और के साथ ये इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। इनको लगा कि आपको रिप्लेस कर देंगे, आपको रिप्लेस करके किसी और को ले आएंगे, ठीक है, और उनके लाइफ में सब कुछ बड़ा अच्छा चलेगा। वो व्यक्ति भी इनको ज्यादा फोकस नहीं करता, वो पर्सन भी इनको ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्यों पता है? क्योंकि उस इंसान को भी लगता नहीं है, ठीक है, कि इनके साथ यानी कि आपके पार्टनर के साथ उनका कोई फ्यूचर, कोई भविष्य हो सकता है। उसमें ना आपके पार्टनर के अंदर जो हैबिट, जो गुण आप इनके अंदर देख पाते थे ना, वो कोई और व्यक्ति इनके अंदर देख ही नहीं पा रहा, जिसके वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो है वो मिस हो चुकी है, ठीक है। और आपके बिना ना ये खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पार्टनर यदि दूसरे से बिछड़ जाए, एक सोल यदि दूसरे सोल से डिस्कनेक्ट हो जाए तो कैसी फीलिंग्स आती है, अकेलापन सा महसूस होता है ना काफी ज्यादा। उसी तरीके से आपके पर्सन की हालत हो गई है। ये रोज आपको मिस करते, देखने के लिए पब्लिक प्लेस पे हंसते, ठीक है, दिखाने के लिए सबको एंटरटेन करते, हंसते बोलते सबके साथ। इनका करियर लाइफ, फैमिली लाइफ, ऑल ओवर सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट एक तन्हाई है, एक अकेलापन है, रिग्रेट है मन में कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी ईगो के आगे मैंने बहुत सारी चीजें खराब कर दी। अब लिटरली मैं एक चीज क्लियर बताऊं यहाँ पे, मुझे कोई शौक नहीं है आपको, ठीक है, इंप्रेस
इम्प्रेस करने का। और आपको पता ही होगा, अगर काफी लंबे टाइम से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको पता होगा कि दीदी ऐसी कोई भी मीठी मीठी बातें तो करती नहीं है, ठीक है, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो या फिर जनरल रीडिंग हो। बट यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति अब आपको दोबारा से अप्रोच कर सकते हैं। जो साइकिल आप दोनों में था ना, वो साइकिल वापस से स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो दी वर्ल्ड के कार्ड में, ये वापस से कोई बिगनिंग हो सकती है आप दोनों के लाइफ में, वापस से रियूनियन, रिकंसिलेशन होगा, बातचीत होगी, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, क्लैरिफाई दी वर्ल्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, कार्ड आ गया। चलो, वापस से ना आप दोनों के बीच में देखो रियूनियन, मैंने कहा ना रियूनियन होगा, लव होगा, प्यार होगा, दोनों में वापस से वो चीजें दोहराई जाएंगी आपके साथ, ठीक है। जो पास्ट में ऑलरेडी आपके साथ घटित हो चुकी है वो सब कुछ होगा, बट कहीं ना कहीं इसकी एंडिंग बहुत क्लोज हो जाएगी। जैसे कि आपके पार्टनर आए 1-2 महीना, इन्होंने बहुत इंटरटेन किया आपको, बहुत बातचीत करी आपसे, बहुत लबी डबी की, ठीक है, बहुत प्यार करा इन्होंने, और जैसे ही आप इनके प्रति ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे इनके अंदर, ठीक है, आप वापस से सब कुछ भूल के इनके अंदर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, तभी इनको याद आएगा इनका फ्यूचर, इनका करियर। आप देखना इस तरीके की चीजें आपके साथ घटित हो सकती है, ठीक है। सो आपको थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को इतना भी ज्यादा खुल के एक्सप्रेस मत करो किसी इंसान के सामने कि वो इस चीज का गलत फायदा उठाए। अभी देखो ये व्यक्ति अकेले है, ठीक है, डिटैचमेंट की एनर्जी नजर आ रही है। पर्सन बिल्कुल अकेले, किसी में ना इनका इंटरेस्ट नहीं जा रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी पे इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा। ये पर्सन खुद ही नहीं समझ पा रहे कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपके पार्टनर ना किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, ठीक है, किसी और के साथ इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आपके करीब आना चाहते हैं। वापस से देखो यहाँ पे दी लवर्स की एनर्जी आई, कार्ड मैंने आपके सामने निकाले, राइट। यहाँ पे दी लवर्स की एनर्जी आई है। 3 वीक्स के अंदर चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपके लिए यदि मैं गाइडेंस कहूँ तो यूनिवर्स की तरफ से यही है कि आप अपने पावर में रहो, ठीक है। किसी भी तरीके से खुद को सेक्रीफाइस मत करो, किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट मत करो। यदि कोई इंसान आपसे सच में प्यार करेगा तो वो कभी भी आपको थर्ड पार्टी के लिए अप्रोच नहीं करेगा। हालांकि ये थर्ड पर्सन जो है कुछ समय के लिए इनसे दूर रह सकता है, ठीक है, कुछ समय के लिए ये उसको साइड कट करके आपके पास आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खालीपन महसूस हो रहा है, अधूरापन महसूस हो रहा है, इसीलिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वापस से लवी डबी बातें करेंगे, प्यार भरी बातें, भाई प्यार भरी कहानियां सुनाएंगे आपको, ठीक है, इमोशनल हो जाएंगे, पैर तक पकड़ लेंगे आपके, ठीक है। बट जब जैसे ही इनका जो खालीपन है वो फिल हो जाएगा, फुलफिल हो जाएंगे, ये पर्सन वापस से लाइफ में सब कुछ अच्छा चलने लगेगा, तब वापस ही अपनी अकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो साइकिल है ना, इसे बार बार आप रिपीट करोगे, सो आपकी लाइफ की ग्रोथ की क्या होगी, समझ रहे हो। लाइफ में जो ग्रोथ है आपकी उसका क्या होगा, जिसमें आपने इतना सारा एफर्ट डाला है, मेहनत करा है, करियर में, स्टडी में आप आगे जा रहे हो, वो सारी चीजें वापस कहीं ना कहीं आपका माइंड किसी और जगह लगेगा, ठीक है, डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ से वहां चीजें बिखरने लगेंगी। फिर तो आपका लाइफ जैसा था वैसे ही हो जाएगा। वापस जिस साइकिल से आपने एंडिंग करके अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करी थी, वहीं से सारी इतिहास जो है वापस से दोहराई जाएंगी, ठीक है, हिस्ट्री वहीं से शुरू होगी। सो इट्स बेटर कि आप अपने आप को समझो, ठीक है, अपने आप को पहचानो, बिकॉज इस व्यक्ति की फीलिंग्स में मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपको कनेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इनको समय के साथ साथ रियलाइज हुआ है, बिकॉज यहाँ पे दी व्हील का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं समय के साथ साथ आपके कमी को महसूस कर पा रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं। इस पर्सन के पास आपकी कोई फोटो, कोई वीडियो, कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, मेमोरेबल चीजें हैं, जिसको देख करके ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं, काफी ज्यादा पास्ट की चीजों में खोए हुए से नजर आ रहे हैं, ठीक है। पास्ट में जो इनके पास था ना वो प्रेजेंट में नहीं है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। 6 ऑफ बैंड्स की एनर्जी यहाँ पे, ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे किसी और के साथ, ठीक है। ये पर्सन ना आपको समझने में भी सक्षम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है समटाइम्स ये व्यक्ति जो है काफी बच्चों वाले एक्ट करते हैं, ठीक है, समझते नहीं है आपको। और हो सकता है आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कॉन्टैक्ट है आप दोनों के बीच में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, पास्ट लाइफ से जुड़े हो आप दोनों, तो कहीं ना कहीं इस जन्म में उस चीज को आप पूरा कर रहे हो, ठीक है, उस हिस्ट्री को, अधूरी जो कहानी छूट चुकी थी आप दोनों की पास्ट में, वो इस टाइम पे आप पूरी कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है काफी हद तक लोगों के लाइफ में ये चीजें कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, विक्ट्री, सक्सेस, ये सब कुछ आने वाला है, ओके। सो इस पर्सन का इरादा मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अटैच होके बातचीत करना, वापस से लवी डबी चीजें करने पे इनका फोकस ज्यादा हो रहा है, ओके। और ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे, इसीलिए देखो ये आपके पास आ रहे, ठीक है। समझ तो आप भी रहे हो क्लियरली कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, राइट।
यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस से आपके पीछे आएंगे। आप नोटिस करना कि वापस से आपसे माफी मांगेंगे, आपके पीछे आएंगे, आपको मनाने के लिए ना सारी हदें पार कर जाएंगे व्यक्ति। जितना इमोशनली आपको सामने से खुल के एक्सप्रेस करना हो, इमोशनल लेवल पे आपको बताना हो, ठीक है, ये सब कुछ करेंगे। बट एक्ट जो है देखो बच्चों वाला ही रहेगा, ये मेच्योर नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। जो जैसा कहता है, फैमिली जैसी कहती है, बाहर के लोग जिस तरीके से कंट्रोल करते हैं, वे वैसे ही आपके पार्टनर वैसे ही कंट्रोल हो जाते हैं। ओके, आपके पार्टनर के लाइफ में ना उनके डिसीजन ज्यादा मैटर नहीं करते, लोगों के डिसीजन आपके पार्टनर के लाइफ में ज्यादा मैटर करते हैं कि लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं इनके लिए, ठीक है। खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स पे या खुद के ऊपर ये व्यक्ति काम नहीं करते, ये लोगों की बातों पे काम करते हैं। लोग इनको क्या समझा रहे हैं, लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। इनसे कोई अच्छा व्यक्ति इनको मिल गया, कोई अधिकारी, कोई गुरु इनको मिल गया और उसने कुछ ज्ञान इनके अकॉर्डिंग दे दिया। देखो खुद की सिचुएशन से ज्यादा ना आपकी सिचुएशन को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। कोई दोस्त मिल गया, कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल गया जो इनके लिए गुरु हो, ठीक है। कोई गुरु सच में मैं नहीं कह रही कि कोई टीचर, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो इनसे एज में बड़ा है, ठीक है, इनसे काफी एक्सपीरियंस वाला पर्सन है। यदि उस इंसान ने इनको कोई एडवाइस दे दिया, या सही दे या गलत दे, वो इस एडवाइस को पकड़ के बैठ जाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि हाँ इस इंसान ने ये एडवाइस दिया है सो ये सही होगा, इस रिलेशनशिप में काम करने का कोई पॉइंट नहीं है। और इनको पता है जब ये आएंगे ना तो काफी खड़ी खोटी सुनाओगे आप इनको, ठीक है। बहुत सारी आप इनको बातें सुनाओगे और ये व्यक्ति सह नहीं सकते उस बात को, ठीक है। बिकॉज इनका खुद का ईगो इनके लिए मैटर करता है, खुद का ईगो, खुद की प्रायोरिटी इनके लिए मैटर करती है, ठीक है। आप कितने हर्ट हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। इनके मन में कुछ और रहता है, फेस पे कुछ और दिखाते हैं, ठीक है। बोलने में इनका वर्ड्स कुछ और रहता है। सो आप कभी पता ही नहीं कर पाओगे कि ये व्यक्ति चाहते क्या है। व्यक्ति वापस से पास्ट की तरफ जा रहे हैं, पास्ट यानी कि आपकी तरफ मुड़ के देख रही है। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, टेम्परेंस, ये पास्ट में जाके आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, सारी चीजों को खुल के एक्सप्रेस करेंगे आपके साथ, देन ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में वापस से बैलेंस करने की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। और ये बैलेंस करेंगे आपके साथ बिकॉज इनको अच्छा नहीं लग रहा है। एक नई सुबह होगी दोबारा से आप दोनों के रिलेशनशिप में, देख रहे हो यहाँ पे सन दिख रहा है आपको, राइट। ये बैलेंस भी करेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत भी इनकी होगी। पास्ट की जो मेमोरीज आप दोनों की है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है उस मेमोरीज को बहुत ज्यादा होल्ड करके रखा है इन्होंने। आपके चैट्स को बार बार रिप्ले करना, पढ़ना, ठीक है, देखना, बार बार आपकी फोटोज को देखना, आपकी वीडियोस को देखना। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपकी फोटोज, आपकी वीडियोज, जो कुछ भी इनको समझ में आ रही है आपके अकॉर्डिंग, डेफिनेटली ये उस चीज को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं। बट यस, इमोशनली कहीं ना कहीं ये पर्सन इस सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। बहुत ही हाई चांसेस है कि आपके पर्सन की शादी कहीं और हो चुकी है। ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट यस कहीं ना कहीं आपके पर्सन की शादी कहीं और फिक्स हो चुकी है, या ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, ओके, किसी और के साथ 4 मंथ पहले, 3 मंथ पहले या 2 मंथ पहले इनकी शादी कहीं और हो चुकी है ऑलरेडी। और इस पर्सन को अब आपकी याद आ रही है। इनके मैरिड लाइफ में ना इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। यदि मैरिड सिचुएशन नहीं है सो डेफिनेटली जहाँ पे भी ये पर्सन कनेक्टेड है वहाँ पे इनको प्यार नहीं मिल रहा, कोई इंटरटेन नहीं कर रहा, उतना ज्यादा कोई प्रायोरिटी नहीं देता है, ठीक है। जब कोई चीज हासिल हो जाती है ना सो आप नोटिस करना कि लोग उसकी वैल्यू करना भूल जाते हैं, ठीक है। लोग उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज को पाने के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना, पूरी एफर्ट्स लगा देते हो, और वो चीज जब आपको मिल जाती है ना तो कुछ टाइम बाद ही उस चीज से हमारा मन जो है क्या होता है, वो उठ जाता है, राइट। समटाइम्स लोग कद्र कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कद्र करके अपने पास उस चीज के लिए थैंकफुल होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनको लगता है कि भाई ये कहाँ जाने वाली है, या ये कहाँ जाने वाला है, ये तो रहेगा तो रहेगी मेरे जीवन में, मेरे घर पे, मुझे क्या ही करना है, मुझे तो बाहर के लोगों को इंप्रेस करना है, बाहर के लोगों को खुश करना। अब आप समझ सकते हो जो व्यक्ति अपने घर के पर्सन को सही से नहीं रख पा रहा है वो बाहर के लोगों को क्या ही खुश कर लेगा। आपके पार्टनर के अंदर खालीपन आ गया है, ठीक है। देखो मैं बोलती बहुत कड़वा हूँ, बट यस जो मुझे दिखता है मैं वही बात करती हूँ, ओके। झूठी होप्स मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं दूंगी आप लोगों को, ठीक है। इन्होंने मुझे बताएं नियर फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते में। नियर फ्यूचर, इस रिलेशनशिप की एंडिंग बहुत क्लोज है, ठीक है। यदि आप इस रिलेशनशिप को खुद से एंड कर देते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे दी हर्मिट और डेविल का कार्ड है। ये रिलेशनशिप वापस से आपको हर्ट करेगा, ये रिश्ता जो है वापस से आपको हर्ट करेगा। क्यों हर्ट करेगा? क्योंकि आपने अपने ऊपर जितना काम किया है, जितना फोकस्ड हो अपने करियर में, अपने आप को लेकर के, ठीक है, उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं आप इनसे कनेक्ट होने के बाद डबल हर्ट हो जाओगे। यानी कि जितना हर्ट ये करके अभी गए हैं, जितना तोड़ के ये आपको गए हैं, उससे ज्यादा ही आपको तोड़ेंगे,
ठीक है, उससे ज्यादा ही आपको हर्ट करेंगे। आप आने वाले टाइम में ना फील करोगे कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इट्स बेटर कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, चाहे आप इनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, देखो रिलेशनशिप ना बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, सोलमेट्स होते हैं, कार्मिक होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, कार्मिक ट्विन फ्लेम होते हैं, कर्मा जुड़ा होता है हमारा, पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, पास्ट लाइफ से चला आ रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे चीजें होती हैं। मुझे यहाँ पे ना स्पिरिचुअली आप काफी ज्यादा ग्रो करते हुए और स्पिरिचुअल चीजों पे आपका फोकस ज्यादा है इस टाइम पे अपने लाइफ को बनाने में, करियर में। ठीक है, चलो पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अच्छी बातें सोचना चाहिए, और सोचोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि पास्ट में आप उनसे प्यार करते थे, राइट। बट फीलिंग्स अपनी जगह है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, राइट। सो इस चीज को समझने की कोशिश करो, बिकॉज देखो यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया, ऑलरेडी सब कुछ खत्म है, न्यू बिगनिंग होगी। बट ये पर्सन फ्यूचर का सोच के ये वापस निकल जाएंगे। ठीक है, इनका माइंडसेट ना अपने आप को लेकर के ज्यादा है, इनका माइंडसेट जो है अपने आप पे ज्यादा रहता है। ठीक है, कि मेरा ये प्लान है, मुझे ये करना अपनी लाइफ में। और बीच में जितने भी लोग आते हैं ना, उनके साथ ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करते हैं। उसके बाद इनको अपनी फ्यूचर, अपनी स्टेबिलिटी, अपना सब कुछ दिखने लगता है। ठीक है, सो ऐसे इंसान के साथ भाई कब तक पुश कर करके अपने गाड़ी को चलाते रहोगे। ठीक है, कब तक धक्का दे दे के आप रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे, नहीं सकोगे। एक टाइम बाद आप खुद ही एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं हो रहा, अब मेरे से हो गया। उसके बाद क्या होगा, जब कोई राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कोई अच्छा इंसान आपके जीवन में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरे को तो प्यार ही नहीं करना, बहुत किया मैंने, बहुत केयर करके देख ली, दुनिया ऐसी ही होती है, लोग ऐसे ही होते हैं। जब आपका राइट पार्टनर, राइट पर्सन आपके करीब आएगा, तब आपको अलग ही लेवल का सिचुएशन समझ में आने लगेगा। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप अपने आप पे ज्यादा फोकस करो, अपने साथ अपने आप को लेकर के चलो। ठीक है, अपने आप में रहने की ज्यादा कोशिश करो। जो इंसान आपके लिए तड़प रहा है इस वक्त, जो इंसान आपको याद कर रहा है, यदि यूनिवर्स ने चाहा तो सही तरीके से उनकी एंट्री आपके लाइफ में दोबारा जरूर होगी। ओके, बट इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत ज्यादा है। ओके, बट रियूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मनाने के लिए तो जरूर आ रहे हैं विद इन 3 वीक्स। ओके, ये पर्सन आ सकते हैं आपके पास, वापस से कम बैक कर सकते हैं आपकी लाइफ में, और ये आपको बोल सकते हैं कि हम तो भाई एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, बहुत सारा इमोशनल ड्रामा इनका क्रिएट होने वाला है। ओके, बहुत सारी इमोशनल तरीके से ये आपको समझाएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे अपने बारे में कि उन्होंने क्या फील किया, क्या नहीं फील किया आप जब नहीं थे इनके लाइफ में। तो सारी चीजें आपको एक्सप्रेस करने वाले। बट मैं अगेन कहती हूँ कि इस व्यक्ति की हीलिंग नहीं हुई है और ये पर्सन बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। ओके, इनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एटलीस्ट आप इनसे 6 मंथ का गैप तो रखो। ठीक है, 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, जितना आपको लगता है कि इस व्यक्ति को टाइम चाहिए, आप उतना गैप तो रखो। ठीक है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो समय के साथ साथ ही चलने की कोशिश करो। समय के पहले चीजों को खींचने की या पकड़ने की कोशिश करोगे, सो लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो किसी चीज को होल्ड करने का कोई पॉइंट नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको राशियां बता दी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर्स की यदि मैं बात करूँ तो नंबर 2, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 18 की एनर्जी है। ठीक है, 1, 8 ये आपके बर्थ नंबर में शामिल हो सकता है या इनके बर्थ नंबर में शामिल हो सकता है। ओके, और नंबर 29 भी है यहाँ पे। यदि आप इस पर्सन को चाहते हो वापस कि आपकी लाइफ में आए और वापस से सारी चीजें ठीक हो, सो आपको टाइम देना पड़ेगा। विदाउट टाइम कुछ नहीं होता है, राइट। हर चीज का एक समय होता है, सो उस समय के हिसाब से आप चलने की कोशिश करो। ओके, सो यस, ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई हो, रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।